दाऊद भाई, आज डायमंड हॉल में कोकण समाज मेला विधायक जितेंद्र द्वारा के समर्थन में रखा गया है। काफ़ी बड़ी तादाद में कोकणी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। कुछ दिनों पहले नूरबाग हॉल में भी इसी तरह का एक प्रोग्राम हुआ था नजीब मुल्ला के समर्थन में। तो क्या समझा जाए, कोकणी समाज दो धड़ों में बढ़ गया मुमरा शहर में, क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें कोकण मर्केंटाइल बैंक के चेयरमैन दबीर साहब मौजूद थे, यहाँ पर दादन आसिफ दादन साहब मौजूद थे, और यहाँ पर कोकण बैंक के ही दूसरे पदाधिकारी नजर आए। तो क्या इसको बंटवारा समझा जाए कोकणी समाज में? देखो, असल बात क्या है कि हमारे कोकण का समाज के लोग जो है ना, वो अभी भी एक है, समझे कि नहीं? अभी कुछ लोग जो ऐसा कि मेरे साथ में जो मुझसे ट्रेनिंग लेके अभी जो बड़े सोशल वर्कर बने ना, उन्होंने क्या किया, सिर्फ पैसे के खातिर जो है उनका साथ देना शुरू कर दिया। असल अवार्ड साहब के लिए हमने 2009 के इलेक्शन में भी काम किया, नूरबाग में हमारा प्रोग्राम हुआ 2014 में हुआ और 2019 में भी हुआ। और अब सिराज भाई ने बताया आपको नहीं, हर साल उनकी बढ़ोतरी होती थी। 2014 के इलेक्शन में छाती ठोक के कहा था क्या कोकणी समाजाच्या मतावरती मी 50,000 मतांनी मी जिंकणार और 47,000 वोट से जीते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोकण समाज के लोग जो है ना, हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हमको मानते हैं। आज नजीब मुल्ला चूँकि हमारे कोकण बैंक के एक चेयरमैन थे, तो उन्होंने क्या किया, कोकण बैंक जो है कोकण समाज की है और नजीब मुल्ला के नहीं है ना, लेकिन हमारे चेयरमैन आसिफ दादन, जिन्होंने रास्ते पे आकर बैंक को रास्ते पे ये सियासत में नहीं लाना चाहिए था, आसिफ दादन ने कोकण बैंक के स्टाफ को लेकर बैंक को भी सियासत में लाया। सही है कि गलत मैं बताऊँ? सहमति नहीं है हमें हमसे हम सहमति नहीं है। लेकिन उस प्रोग्राम में मुश्ताक अंतोले साहब भी आए थे, शामिल हुए। मुश्ताक अंतोले साहब क्यों आए थे मालूम है आपको? इसलिए कि वो भी जो है ना, वो इसके साथ में बीजेपी के साथ में मिले हुए। वो सुनील चटकर के हम ही है ना, जिनको अभी एक चेयरमैनशिप पैकेज भी दिए गए उनको, मौलाना आज़ाद की चेयरमैनशिप ये क्यों थी कि वो भी बीजेपी के साथ है। हमारा मेन इश्यू क्या है, क्योंकि जो भी बीजेपी के साथ होगा वो हमारा नहीं है, हमको साथ नहीं देंगे। तो हमको अपने महाराष्ट्र को, हमको हरियाणा और यूपी नहीं बनाना है। तो हमने पूरा तय कर लिया है। उस वक्त भी लोकसभा के इलेक्शन में पूरी कोशिश की थी कि हमारे ज़्यादा से लोग आए और वहाँ विकास आघाड़ी के लोग ही आए और वहाँ विकास आघाड़ी के लोगों हमने जिताया था। तो अभी भी हम आवाज साहब के लिए वो कोशिश करते हैं। और कोकणी समाज को आपने देखा, पर जो औरत आया था ना, इसमें एक भी ना कि 300 रुपये की औरत या 300 रुपये का आदमी नहीं आया था, सब आवाज साहब की मोहब्बत में आए थे। तो ये मैं बताता हूँ कि पूरा समाज है ना, बटा हुआ ने समाज आज भी हमारे साथ है। दाऊद भाई, जाने माने समाज सेवक हैं, हाजियों की खिदमत करते हैं, बरसों से आपको देखते हैं। कोकणी समाज तालीमी मैदान में, शिक्षा के मैदान में हम देखते हैं कि कोकणी मुस्लिम समाज भी काफ़ी तरक्की कर रहा है। बेशक उमरा शहर में माफ़ कीजिए, कर रहा है नहीं, तरक्की किया हुआ है। उमरा शहर में हम जाएंगे तो डॉक्टर्स का अगर आप बोल देखें तो ज़्यादातर कोकणी समाज से, सलाउद्दीन दादन कहने की ज़रूरत नहीं, मंजूर गंज से, और ऐसे कई नाम हैं। एजुकेशन को लेकर उमरा शहर में काफ़ी सवाल उठे हैं, लेकिन विधायक जितेंद्र द्वारा से शिकायत ज़रूर है। एजुकेशन के मैदान में उन्होंने क्या, ये सवालिया निशान है, क्या कहेंगे? देख, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताल्लुक से अगर कहेंगे आप ना, तो सारे जहाँ पर म्यूनसिपल स्कूल का ताल्लुक है वो म्यूनसिपलिटी के हद में। आपको मालूम है कि अपना मुमरा देवी रोड की म्यूनसिपल स्कूल जो है ना, 560 स्कूल का सर्वे हुआ था कुछ तारीख में। तो उसमें हमारे जाहिद सर, उसके जो प्रिंसिपल हैं, उस स्कूल में 560 हिंदुस्तान के स्कूल में पहला नंबर लाया। तो कहने के उनको सबको साथ इनका मिलता है, लेकिन जो काम म्यूनसिपलिटी है ना, वो विधायक क्यों नहीं कर सकता ना, उसको किसने करना चाहिए? जैसे नजीब पर अगर हमारे 4 साल अपोजिशन लीडर थे ना, तो उन्होंने कभी मुमरा की तरफ झाँक के भी नहीं देखा। म्यूनसिपल के लिए काम कौन करता है? वो तो अपोजिशन लीडर करता है ना, उन्हें कुछ नहीं किया और इन्होंने वादा किया। लेकिन आज हमने तय किया है कि इस इलेक्शन के बाद आवाज साहब जीतेंगे और उनके सामने रूबरू बैठ के हर काम का सवाल करेंगे और उससे काम पूरा करके लेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन है मुमरा शहर के आवाम में, वोट दे तो किसको दे? कहीं ना कहीं विधायक अवार्ड सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। एक तरफ टॉयलेट पावर का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, दूसरी तरफ है सेक्युलरिज्म। कहा जाता है कि विधायक अवार्ड राजनीति में नसीब लिखा कर लाए। बात वो वाकई में बचाने की कर रहे हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए, तो मजबूरी तो एक तरफ यही या कह लीजिए कि एक तरह से एक जहन बन गया है मुस्लिम समाज का कि जो हमारे बारे में सोचे उसको वोट दे। लेकिन दूसरी तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ एजुकेशन है, दूसरी तरफ तोरण के हाथों खाली होती है जेब। इस कन्फ्यूज़न को लेकर क्या आपकी अपील और क्या सुझाव रहेगा? तोरण के खिलाफ मैं भी था, तोरण आया ना, लेकिन तोरण आने के बाद क्या हो गया कि मुमरा का इलेक्ट्रिसिटी का जो हाल था ना, वो अल्लाह ने अच्छा किया, अभी तो है। लेकिन हमने भी तय किया कि इस इलेक्शन के बाद हम आवाज साहब के साथ में बैठेंगे
और थाना का जो बिल स्टेटस है, बिलिंग स्टेटस और मुमरा का टोरेंट का वो रखेंगे कि भाई मुमरा में इतना तुम लोग रेट ले रहे तो थाना में इतना कम क्यों है। तो हमको एक तो कम करा के जो न तो टोरेंट को यहाँ से भगा, तो ये सवाल हम खुद बैठ के उनके साथ में करने वाले हैं। जलाल भाई, विधायक जितेंद्र आवाड़ के समर्थन में आज कोकन समाज के मेलाओं प्रोग्राम में आप मुमरा कौसा पहुँचे हुए हैं, क्या मुमरा के आवाम के लिए आपका सुझाव रहेगा? क्योंकि कोकनी समाज की ये खासियत रही है कि एकजुट होकर ये काम करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में उनका इतनी हाइप बनी हुई है, इनकी पहचान बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों में। क्या मशवरा है? अभी यहाँ जो हम लोग आए तो जितेंद्र साहब के समर्थन में हम लोग यहाँ आए। अभी यहाँ जो मेला हुआ वो मेला में जो हॉल पूरा भरा हुआ था, तो सबके जो अच्छा लगा कि सब जो कोकणी हैं वो आवाड़ साहब के साथ हैं। कहीं मैंने सुना है कि 2 दिन पहले यहाँ भी एक मेला ऐसे ही हुआ था जिनमें किसी दूसरे कैंडिडेट के समर्थन में वो लोग थे, लेकिन वो कोकणी लोगों को बांटने के लिए, बंटवारा करने के लिए वो किया गया था। तो लोगों का कहना है कि जो कोकणी है सब एक साथ हैं। जहाँ राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आया कि टहनी से टूटने वाले पत्ते नहीं हैं हम, और आंधी को कहे कि अपने औकात में रहे। तो राहत इंदौरी साहब ने कहा, वही शेर मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि जो कोकणी हैं वो टहनी से टूटने वाले पत्ते नहीं हैं, उनको एक साथ रहने वाले हैं। तो उसे तोड़ने वाले जो 2 अलग अलग पार्ट करने हुए जो जा रहे हैं, उसे अपने औकात में रहे। और एक साथ ही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो कि डेवलपमेंट के बारे में जो अपने विचार यहाँ जो है लोगों के सामने रखते हैं, जो कुछ करना है वो पहले लोगों के सामने रखते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, और उसके बाद उसके ऊपर अमल करते हैं। जो मैंने गए 30 साल से मैं उनके साथ यूथ कांग्रेस के साथ रहा हूँ, मुझे पता है कि आवाड़ साहब के जो सोच है वो एक पॉजिटिव सोच वहाँ ऊपर रखते हैं। तो वही हिसाब से आवाम को मैं कहूँगा कि आप उनके ही पीछे रहे, जो कि एक अच्छा एक डेवलपमेंट जिसके माइंड में रहता है, कभी पॉजिटिव थिंकिंग जो रहती है, वही हिसाब से जो कैंडिडेट आपके सामने हैं, मैं कहूँगा कि नंबर 1 का जो बटन है वो दबा के आप जितेंद्र आवाड़ साहब को यहाँ जिता के दें। तो शब्बीर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह का माहौल अभी दाऊद साहब ने कहा कि जो चीज़ें महाराष्ट्र में इस वक्त हो रही है, कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जिस तरह की मजहबी मुनाफरत, जिस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, वो महाराष्ट्र में भी की जा रही है। तो ऐसे हालात में क्या जिम्मेदारी बनती है मुस्लिम समाज की, और सियासत को किस तरह से उन्हें लेना चाहिए, क्या मशवरा है? देखिए, आज का ये जो प्रोग्राम और ये जलसा हुआ बहुत बेहतरीन अंदाज में हुआ, और खुसूसन कोकनी समाज को जोड़ा गया था। और कोकनी समाज जो है वो मुत्तहिद है, वो जो है बिखरा हुआ नहीं है। और कोकनी समाज जो है बड़ा समझदार है, बड़े दूरअंदेशी से काम लेता है, और वो वही फैसला करेगा जो मुल्क के हक़ में, रियासत के हक़ में और सारे भारतवासियों के हक़ में बेहतर होगा। इसलिए वही उम्मीदवार को और उसी पार्टी को जो है वो चुनेगा या उसको वोट देगा जो मुल्क की सालमियत का ख्याल रखता हो, और तमाम जो है और आइन और दस्तूर के एतबार से तमाम भारतवासियों का ख्याल रखता हो, उसी के एतबार से वोट देगा। और आज हमारी नज़र में जो है इस हलके में जितेंद्र आवाड़ साहब ऐसी शख्सियत है जो एक से जो है वो सेकुलर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो भी उसका दस्तूर और आइन के एतबार से तमाम भारतवासियों को एक ही नज़र से देखते हैं, और बगैर किसी मज़हब और कौम और ज़ात की फ़िक्र का जो उसमें फ़र्क किए बगैर तमाम को साथ लेकर चलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो है वो कोकनी हजरात उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को जो कामयाब बना पर जो है महाराष्ट्र के असेंबली में पहुँचाएँगे। आसिफ भाई, होस्ट किया आज आपने प्रोग्राम, और कोकनी समाज से ही आप, मैं भी आज मालूम पड़ा, क्या कहेंगे आप, क्या अपील रहेगी शहर के वोटर से आपकी? युवाओं पे काफ़ी जिम्मेदारी है, कहा तो जाता है कि युवाओं को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन मौके कम ही मिल रहे हैं। क्या युवा वोटर से आपकी अपील है, किस तरह से वोट करें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज उम्रा के शहर में ना ही सिर्फ लीडर्स की कोई जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और युवा एक ऐसी पीढ़ी होती है जो पहले करती है फिर सोचती है, ये पीढ़ी पहले सोचती नहीं है। और युवा पीढ़ी जिस तरफ चले जाए, आप कोई भी देश की प्रगति देखो तो आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव उसकी युवा पीढ़ी नज़र आएगी। आज इस प्रोग्राम से एक मैसेज दिया गया, एक पैगाम दिया गया कि कोकनी समाज
अमन और शांति को पसंद करती है। कोंकणी समाज आने वाले समय में आप लोगों की साथ खड़ी रहेगी। जब जब बात आएगी मुसलमानों की, जब जब बात आएगी मुसलमानों की रहनुमाई की, कोंकणी समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। आज देश के जो मौजूदा हालात है, आपको पता है कि लोगों के होलियों को देखकर उनकी एक अलग पहचान बनाई जाती है। उन्हें 2 नंबर का शहरी बनाने की पूरी कोशिश और साजिश की जाती है। आपने देखा होगा कि हाल ही में मनियार चाचा के साथ किस तरह का सलूक किया गया था। उसकी वजह यही थी, बस उनकी दाढ़ी और टोपी को देखा गया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मुमरा से जुड़ने वाले लोगों ने उनकी मदद की, उनकी सहायता की। और आने वाले वक्त में मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि मुमरा के नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस पार्टी को आपको वोट देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका हक होता है। जिस तरह से मैंने अपनी स्पीच में बताया था कि आपके एक वोट की कीमत इतनी होती है कि आपका एक वोट और वहाँ बंगले में बैठे अंबानी के एक वोट बराबर होता है। और इसी सोच को लेकर, इसी कोशिश को लेकर आज रायगढ़ से, सिंधुदुर्ग से, पालघर से, थाने से काफ़ी लोग यहाँ तक चलकर आए थे। और आज का ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जिस तरह लोगों की तादाद थी और अंत में जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने बातें की, तो मैं यही कहूँगा कि आज का प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और मेरा यही मैसेज रहेगा पूरे युवा पीढ़ी से, मुमरा की पूरी युवा पीढ़ी से, कि आने वाले समय में आपको पहचानना है कौन वो लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे जब आप पर मुसीबत आएगी, और उसी तरह से अपने वोट को आप इस्तेमाल कीजिए।